शेर वो चलता है नस्लों तक जो सीना पसीना चलता है। तंग बाजार में फहरिस्त लिए सोचते हैं, और क्या लेंगे अगर सांस नहीं ले सकते। बताया जाता है हमें कि शायर जो है वो इस तरह शायरी लिखता है। इवन नींद में बहुत सारे ख्यालात आते हैं जो आप उठ के उनको फिर लिखते हैं। नींद की गोलियां ले लेते हैं वरना हम लोग, रात के पिछले पहर सांस नहीं ले सकते। आपने जो है ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि जिसकी वजह से आपको तनकीद का सामना करना पड़ा। वो आपकी मोहब्बत भी है और वो मेरा मिजाज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब शायरी लिखते हैं तो उसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है या किसी भी वक्त जो है आप लिखना शुरू कर देते हैं? क्योंकि मोस्टली यही समझा जाता है कि रात के वक्त, वो रात के 3 बजे का टाइम होगा, बंदा बाहर बैठा होगा, कोई इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट करके जो है वो बताया जाता है हमें कि शायर जो है वो इस तरह शायरी लिखता है। पहली बात तो ये कि शायरी लिखना जो है ना, मैं इसको नहीं कि शेर आप बाकायदा लिख रहे हैं। हम असल में जो शायर लोग हैं या जो जिस हम बरादरी में बैठते हैं उसमें कहते हैं शेर कहते हैं। अब कहकर उसको लिख लें या वैसे महफूज रखें वो आपकी मर्जी है। तो उस प्रोसेस को शेर कहना कहा जाता है कि हम शेर कहते हैं। अब वो शेर कहने का प्रोसेस जो होता है ना वो बड़ा मल्टी लेयर्ड है। आप पहले तो ख्यालात या कोई चीज़ जज्ब कर रहे होते हैं माशरे में, कोई आपने कोई हादसा देखा है, वो आपके अंदर आप जहन में आपके बैठ गया, लाशोर में आपके आ गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी कोई बात मेरे जहन में बैठ गई है, कोई आपकी बात एक जुमला, अब वो मुझे लग रहा है कि इसका ख्याल बन रहा है, कोई इससे कोई अच्छा ख्याल आ रहा है। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ फिलहाल, जो मेरा प्रोसेस होता है। फिर वो उसको बैठ के सोच के शेर कहने के लिए, उसको मिसरे में ढालने के लिए, फिर उसमें दूसरा मिसरा उसके मुताबिक पूरे जैसे कहते हैं, फिर गज़ल होती है। उसके थोड़े से आपको बहरहाल तन्हाई और सुकून चाहिए होता है, जहाँ और कोई ना हो, बाहर का शोर ना हो, ताकि अपने अंदर के शोर से हम कलाम हो सके। तो फिर उस वक्त आप अपने अंदर के शोर को मतलब वो थमता है, तो फिर आप कुछ लिखने के, कुछ कहने के काबिल होते हैं। वरना शेर आने का या ख्याल आने का जो रॉ फॉर्म में एक खाम शक्ल में आपके पास आता है, वो कोई वक्त नहीं होता। वो किसी वक्त भी, इवन नींद में बहुत सारे ख्यालात आते हैं जो आप उठ के उनको फिर लिखते हैं। अच्छा, नींद में भी होता है? जी बिल्कुल। ये वैसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि नींद में भी ख्याल आते हैं। ये मेरे लिए भी हैरत अंगेज है जब पहली बार ऐसा तजुर्बा हुआ कि मैंने कुछ मिसरे थे ऐसे कि जो मैं जब जागा हूँ तो मेरे जहन में थे कि मैंने ये शायद मतलब सोने की हालत में मैं कहीं ख्वाब में कहीं कुछ कह रहा था या सोच रहा था, तो फिर मैंने वो उनको लिखा। उनमें से कई फिर गज़लें भी हुई। कुछ अता हो, मैं पेश कर देता हूँ। एक गज़ल है बिल्कुल, मैं वो चाह रहा हूँ आपके तवज्जुह से वो चीज़ें आप तक पहुँचे कि जो मैं अमूमन मुशायरा वगैरह में या नहीं सुनाता, कुछ ज़्यादा चीज़ें हों। जी जी, तो एक गज़ल है कि ज़हर आलूद है हर सांस नहीं ले सकते, ज़हर आलूद है हर सांस नहीं ले सकते, मर चुके हैं ये शजर सांस नहीं ले सकते। वाह वाह वाह, क्या ज़हर आलूद है हर सांस नहीं ले सकते, मर चुके हैं ये शजर सांस नहीं ले सकते। नींद की गोलियां ले लेते हैं वरना हम लोग, नींद की गोलियां ले लेते हैं वरना हम लोग, रात के पिछले पहर सांस नहीं ले सकते। वाह वाह वाह, क्या बात है। नींद की गोलियां ले लेते हैं वरना हम लोग, रात के पिछले पहर सांस नहीं ले सकते। इतनी वुसअत में घुटन इसको खला कहते हैं, वाह, इतनी वुसअत में घुटन इसको खला कहते हैं, कि खुला घर है मगर सांस नहीं ले सकते। वाह वाह, क्या बात है। इतनी वुसअत में घुटन इसको खला कहते हैं, कि खुला घर है मगर सांस नहीं ले सकते। तंग बाजार में फहरिस्त लिए सोचते हैं, वाह वाह, तंग बाजार में फहरिस्त लिए सोचते हैं, और क्या लेंगे अगर सांस नहीं ले सकते। वाह, कमाल कमाल। तंग बाजार में फहरिस्त लिए सोचते हैं, और क्या लेंगे अगर सांस नहीं ले सकते। वाह वाह, तो ये कुछ बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जब शायर जो होता है वो तलमीज़ुर रहमान होता है, तो आजकल जिन शायरों को स्टेज दे दिया जाता है, आपको लगता है कि वो रहमान की शागिर्दी कर रहे होते हैं? जैसे वो, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि उसने कुत्ते का बच्चा पाल लिया, वफादार दुम हिलाते रहे। अच्छा, देखें यहाँ फिर वही जो आपने पहले मुझसे सवाल किया था कि मिजाज, जिम्मेदारी भी कह लें, लेकिन पहली बात मिजाज की है, ये आपके मिजाज के मुताबिक शेर नहीं है। अब इस शेर में अगर आप कहें कि कोई खामी है या कजी है, इसमें कोई ख्याल नहीं है, ख्याल है, इसमें ख्याल भी है कि देखें कुत्ते का दुम हिलाना, उस मुहावरे को बयान करना है और फिर उसको मिलाना, ये शेर तो है।
और ये बाकायदा एक तहरीक चलती रही है एहाम गोई, या इसको आप कहते हैं कि जिसमें आप बाकायदा ऐसे अशार कहते हैं जिनके बहुत सारे मतलब निकलते हैं और उनमें कुछ मतलब आपके पसंद के नहीं भी होते। तो ये तहरीक भी चलती रही है माजी में। लेकिन हम जब शायरी करते हैं तो जज्बात को, एहसासात को ही बंद कर रहे होते हैं। तो अगर हम अदब के दायरे में रह के अल्फाज को इस्तेमाल करें, अगर तशबीहात इस्तेमाल करें, फराज को देखें, वो अदब का दायरा, आपकी शायरी को देखें कि हमने बहुत सारे ऐसे शेर देखे हैं जिसमें आपने जो है ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि जिसकी वजह से आपको तनकीद का सामना करना वो पड़ा। आपकी मोहब्बत भी है और वो मेरा मिजाज है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अदब का दायरा भी हर एक का अपना-अपना होता है। जैसे इस्लाम का दायरा है ना एक बिल्कुल। कि वो लिमिट्स हैं, सारी लिमिट्स तय है। हैं। हाँ। तो उसमें अदब का दायरा भी ऐसा है, आपका कुछ और होगा, हुँ, जिसका आपने शेर सुना है उसका कुछ और होगा, उसका हुँ, थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है। हुँ, या कुछ और होगा जिसका कोई दायरा ही नहीं होगा। हुँ, वो हर चीज़ को कहना चाहेगा। मतलब आपको मीर के यहाँ भी बहुत सारे ऐसे अशार मिल जाएँगे जिनमें आप जैसे आप कह रहे हैं काबिल एतराज़ हुँ, चीज़ें आपको मिल जाएँगी। हाँ, कुछ शायर हैं जिन्होंने इन चीज़ों से एतराज़ किया है। तो वो हर एक की अपनी मेरे ख़्याल में सवाबदीद पे है कि आपने क्या कहना है, कितना कहना है, और फिर अगर कह भी दिया है तो उसको सुनाना है या नहीं सुनाना, ये आपके ऊपर है। ऑडियंस में, पब्लिक में एक पीछे उस्ताद बड़े-बड़े बैठे होते मैं हैं। खुद भी इसका आप कोई बैठे वकील नहीं हूँ कि होना हुँ, चाहिए, हुँ, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है आप तक भी ये शेर तभी पहुँचा ना जब वो कहीं पब्लिक में आया। हुँ, तो इसके ऊपर अगर कोई चीज़ पब्लिक में आ रही है, उसके ऊपर पब्लिक क्रिटिसिज्म भी होगा। आपने हुँ, जैसे उसको तनकीद कर दी। हुँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे शेर पे तनकीद ना हो, मुझे ऐसा ना कहा जाए कि यार ये क्या कैसे लोगों को स्टेज मिल गया, तो शायद मैं ऐसा ना कहूँ। जो हुँ, लोग ये सुनने की अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, उनमें ये ताकत है कि वो ये बर्दाश्त कर सकें, तो वो फिर कहें। और वही बात है कि अगर ये चीज़ ताकतवर होगी, इसमें इतना असर होगा कि ये रह सके तो रहेगी, वरना वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ें छिन जाती हैं। जो हुँ। चीज़ बिल्कुल उस मुआशरे की, उस वक़्त की अक़दार के मुताबिक होती है, उसको अडॉप्ट किया जाता है, बाकी चीज़ें मतरूक हो जाती हैं। वो आपने आपको बहुत हम पीछे नहीं जाते, 80s के कितने शायरों के कलाम याद होंगे, शेर याद होंगे? बहुत कम। बहुत कम। वो भी वो जो हमारे मुआशरे के मुताबिक जो शेर वो चलता है नस्लों तक जो सीना ब सीना चलता है, हुँ, ठीक है? एक कोई सुनता है, वो अपने 10 दोस्तों को सुनाता है, वो अपने बच्चों को सुनाते हैं, वो अपने बच्चों को। तो ऐसे अशार अगर बच्चों को सुनाए जा सके हों किसी दौर में तो शायद वो ट्रैवल भी करें, हुँ। वरना फिर वो यहीं सोशल मीडिया तक रह जाएँगे।